अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनवरी 22 12:19 और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालाइज करने जा रहे हैं अपनी मंथली डेटाबेस टीम रिपोर्ट के ज़रिए वो है लॉर्ड जैम। और इस वीडियो में सेवरल स्टेप्स होते हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि स्टॉक ने पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस दी, अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कंपनी के हवाले से कंपनी एक्चुअल काम क्या करती है। कंपनी जो है वो प्योरीफाइड टेरापेथेलिक एक्सिड बनाने और बेचने का काम करती है। ये कंपनी टेक्सटाइल, डोमेस्टिक पॉलिस्टर्स, पैकेजिंग इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इस कंपनी की बुनियाद 1967 में रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कराची पाकिस्तान में वाक़ है। सीईओ इस वक्त कंपनी के सीईओ अदनान आफरीदी हैं। ओनरशिप कंपनी के 75.01% शेयर्स बड़े इन्वेस्टर्स क्लोजली हेल्ड के पास हैं, जबकि 24.99% शेयर्स फ्री फ्लॉट हैं जो कि आम मार्केट में ट्रेड होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 47.49 बिलियन PKR है। रिपोर्ट को समझते हैं कि रिपोर्ट हमें क्या बता रही है, ट्रेंड और स्ट्रक्चर्स का क्या रहा। दिसंबर 19 से लेकर जनवरी 5 तक इसने साइडवेज ड्रिफ्ट करते हुए अपने आप को महदूद प्राइस पे रखा और वहाँ पे 29.50 से ये 29.37 तक ट्रेड होता रहा, कंसोलिडेट होता रहा लो वॉल्यूम के साथ। RSI 59 से 64 की रेंज में रहा। EMA 20 जो है वो स्टेबल रहा 28.90 के करीब। जनवरी 6 से 9 प्राइस ने अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाया, 29.20 से ये 29.49 पे गई। वॉल्यूम जो है वो 0.70 मिलियन से 3.80 मिलियन। EMA 20 ने यहाँ पे अपने आप को राइज करना स्टार्ट किया। RSI जो है वो 56 से 59 के दरमियान रहा। जनवरी 12 से 14 इसने स्टॉक ने अपने आप को ब्रेकआउट रैली में शामिल किया। 30.76 से 31.57 इसने प्राइस बढ़ाई, पॉजिटिव रहा। और जनवरी 12 का दिन जो है वो क्लाइमैक्स वाला दिन रहा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम 44.70 मिलियन देखा गया। EMA 20 ने अपने आप को क्रॉस किया, 29.20 पे आया। RSI ने भी स्पाइक किया, 71 पे आया। जनवरी 15 से 16 प्राइस ने मज़ीद अपने आप को आगे बढ़ाया, 32.41 से 33.16 किया। वॉल्यूम 6.60 मिलियन से 18.60 मिलियन। EMA 20 ने यहाँ पे एक हल्की सी और जंप लगाई जो कि 30.10 पे रहा। RSI 74 से 77 के करीब रहा। जनवरी 19 से 20 प्राइस में एक डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई, गिरती हुई प्राइस नज़र आई 33.15 से 33.36। वॉल्यूम 7.70 मिलियन से 8.90 मिलियन। यहाँ पे RSI भी ड्रॉप होता हुआ नज़र आया 58 पे। जनवरी 21 इस स्टॉक ने अपने आप को अगेन एक पैराबोलिक सर्च में दाखिल किया, 31.36 से 33.62 पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम 69.40 मिलियन। EMA 20 ने भी स्पाइक किया, 30.80 पे आया। RSI 68 पे आया। आज के दिन जनवरी 22 इस स्टॉक में हमें पुल बैक नज़र आया और यहाँ पे जो इसने अपनी लास्ट क्लोजिंग दी थी 33.62, फिर ये प्राइस ने पुल बैक लिया, 32.75 तक गया, फिर 32.85 पर आया और अभी जो है वो 33.19 पर ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव है 0.43। और वॉल्यूम जो है वो अराउंड 15 मिलियन के करीब आ चुका है इसके अंदर। और RSI जो है वो 62 पे है। स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज, ब्रेकआउट, एक्सटेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैराबोलिक, पुल बैक। जो करंट जोन है वो है जी 32.75 से 34.30 जो उसके रेजिस्टेंस हैं और रेजिस्टेंस पे ये टेस्ट भी हो रहा है। EMA 20 जो है वो राइज कर रहा है लेकिन RSI जो है वो कूलिंग ऑफ है। और मज़ीद हम देखते हैं कि अब ये रिपोर्ट हमें आगे क्या बताती है। उससे पहले मैं आपको उसका 15.81 मिलियन पे ये वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम और टर्नओवर की बात की जाए तो मेजर स्पाइक्स जिन दिनों में आए वो जैन 12, 14, 15, 21 22 थे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्रेकआउट, एक्सटेंशन, फिर इन डेज में फ्लो थ्रू हुआ, पैराबोलिक क्लाइमैक्स आया, पुल बैक आया। वॉल्यूम MA के बारे में लिखा हुआ है कि जी दिसंबर में एवरेज जो था उससे बढ़ते हुए जो दिसंबर में एवरेज था 1.50 मिलियन, उससे बढ़ते हुए जैन के एवरेज में जो उसको आया है वो 21 मिलियन का आया है। और जैन 21 वॉल्यूम जो है वो 3.3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम MA। जैन 12 से 21 का ब्रेकआउट फेज़ वॉल्यूम MA से कंसिस्टेंस ऊपर रहा।
इंस्टीट्यूशन की कंफर्मेशन भी यहाँ पे शामिल हुई। जनवरी 22 आज का जो पुल बैक वॉल्यूम एमएस से नीचे है, डाइजेशन के फेज़ के अंदर है और कंटिन्यू चल रहा है, अपने आप को स्लोली थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी जो अपडेट्स रहे इसके अंदर वो जनवरी 21, 12, 14, 15 और यहाँ पे उसके RSI परसेंटेज भी लिखी हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो डाउन डेज रहे जनवरी 20, 22, 13% और RSI के साथ, और EMA के ट्रेंड भी यहाँ पे आपके सामने मेंशन है कि जी कहाँ पे उसने राइज किया, कहाँ पे स्टेबल रहा, कहाँ पे उसने लॉन्ग टर्म सपोर्ट दी। इसकी डायरेक्शन कंडीशनल बुलिश अभी कंसीडर की जा सकती है क्योंकि प्राइस फिल वक्त नेगेटिव ट्रेड हो रही है और प्राइस अब EMA 20 से ओवरऑल देखा जाए तो EMA 20 से 5.5% ऊपर है, RSI 62 to 68 की रेंज में है। ये रिपोर्ट के मुताबिक अभी हम सारे बात कर रहे हैं। इसमें मेजर न्यूज़, मेजर एनालिस्ट के रिमार्क्स, हमारे एनालाइज, फंडामेंटल्स बहुत सारे हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और रिपोर्ट के मुताबिक की लेवल जो होंगे वो सपोर्ट जो होगा वो 31.36 जो कि जैन 20 का क्लोज़ है, यहाँ पे EMA भी मेंशन है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 34.30 जैन 22 का हाई, 35 साइकोलॉजिकल, 36 जो एक्सटेंशन जोन बनेगा इसका, और रेंज जो है वो 31 से लेकर 34.50 ब्रेकआउट 34.50 पे कंफर्म किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉल्यूम 30 मिलियन से 40 मिलियन, 40 मिलियन अगर ज़्यादा हो तो बहुत ही बेहतर बात है। सिग्नल क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट के जी, जैन 12 क्लोज़ कहाँ पे दिया, वॉल्यूम क्या था, ब्रेकआउट हुआ, जैन 14 का क्लोज़ कहाँ पे हुआ, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब गो थ्रू कर सकते हैं। सिग्नल्स में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी कंटिन्यूशन पॉसिबल होगा अगर 34.50 का ब्रेक हो जाए तो फिर इसमें मज़ीद आगे ये प्राइस जाएगी। और आपने एंट्री कहाँ लेनी है, रिपोर्ट के मुताबिक आप सेफ एंट्री बताती है ये रिपोर्ट हमेशा, ये याद रखिएगा। आप ये मत देखिएगा कि जी करंटली जो प्राइस है वो प्राइस तो जी 32-33 पे क्लियर कर रही है, ये एंट्री हमें इतना आगे दिलवा रहे हैं, तो सेव इंडिया दिलवाती है ये रिपोर्ट। तो आपने 34.50 जब वॉल्यूम आप देखें कि 30-40 मिलियन आ गया इसके अंदर, आपने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपने 31.30 रखना है और यहाँ टारगेट आपका रिपोर्ट के मुताबिक 36.50 पहला, फिर 37 सप्लाई जोन। स्टॉप लॉस में मैं यहाँ एक चीज़ ऐड कर दूँ कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जी जैसे आपने एंट्री ली, ये बेस्ट प्रैक्टिस है अपने आप को लॉस से बचाने के लिए। लेट सपोज कि आपने जी 34.50 पे एंट्री लिया आप और ये प्राइस जो है वो 34.80 पे गई, आप जी इसका स्टॉप लॉस 34 रखते हैं। फिर जैसे ये 34.80 को उसने क्रॉस किया, 90 पे गई, 35 पे गई, आप अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहें, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। और अगर ये आपके स्टॉप लॉस को हिट भी करते, फिर प्राइस अगर बैक मारती है, आप वहाँ पे एंट्री ले लें, नुकसान नहीं होगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अच्छा जी, ये हो गई जी रिपोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लें। लॉटचम जो है ने जैन 12 से जैन 21 तक ब्रेकआउट और पैराबोलिक रैली दी है। वॉल्यूम MA हर फेस में क्रॉस हुआ है, RSI 70 तक गया। जैन 22 का पुल बैक जो आज का है वो डाइजेशन है, वॉल्यूम और RSI दोनों कूलिंग जोन में हैं। अगर 34.50 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए वॉल्यूम के साथ 40 मिलियन वॉल्यूम, 30 मिलियन वॉल्यूम, तो पहला टारगेट 36.50, दूसरा 37 और आगे भी आपको टारगेट्स मिलेंगे इस रिपोर्ट में, वो देखते हैं अभी हम क्या हैं। तो एक्टिवेट हो सकते हैं ये टारगेट्स और कंटिन्यूएशन बुलिश है इसके अंदर, कंफर्मेशन ज़रूरी है वॉल्यूम की। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं जी, फंडामेंटल्स इस स्टॉक के क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, वैल्यूएशन, अर्निंग और वैल्यूज़ की बात करते हैं। EPS अर्निंग पर शेयर 2024 में कंपनी ने हर शेयर पर ₹1.75 पैसा कमाया था, लेकिन 2025 के थर्ड क्वार्टर में ये थोड़ा सा डाउन होकर, अच्छा खासा डाउन होकर 0.06 पर पहुंच गया है। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। अर्निंग ग्रोथ -58.29 होने की उम्मीद एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटीज़ की बात है। इसका मतलब है कि कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले कम हो रहा है। कंटिन्यूशन पॉसिबिलिटीज़। PE रेशो, इसका एक्सपेक्टेड PE 44.86 है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से ओवर वैल्यूड हो चुका है। अच्छा जी, मज़ीद परफॉर्मेंस की बात करें इसकी और प्रॉफिट्स की बात करें इसकी, तो प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2.42% है। यानी अगर कंपनी 100 रुपये की सेल करती है तो अपने तमाम खर्चे निकालने के बाद इसे 2.42 रुपीज़ बचते हैं, जो कि
काफ़ी हद तक कम है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.55% 2023 से नीचे आकर 4.75% 2024 में रह गया था। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की बात करें तो ये 11.79% है। ये ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कोई ज़बरदस्त या शानदार नहीं है। डिविडेंड, और इस स्टॉक की अभी आप बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होंगे, बहुत सारी हलचल देख रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के हवाले से हैं। कंपनी ने हाल ही में जैन 21 2026 को इंटरम कैश डिविडेंड का ऐलान किया है। ये जाहिर करता है कि कम मुनाफे के बावजूद कंपनी इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है। पिछले क्वार्टर 2025 में कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यार्ड की बात करें तो एनुअल यार्ड 1.53% है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन डिविडेंड देना कंपनी की स्टेबिलिटी दिखाता है। ऑनरशिप, लकी कोर वेंचर्स के बजाय अब PTA ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड ने कंपनी के 75% शेयर्स हासिल कर लिए। नई मैनेजमेंट से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो डेब्ट एंड बैलेंस शीट, अच्छी बात यह है कि कंपनी पर कर्जा डेब्ट बहुत कम है। डेब्ट टू इक्विटी 0.96%। इसके पास अपने शॉर्ट टर्म खर्चे पूरे करने के लिए काफ़ी एसेट्स हैं। करंट रेशो जो कि 1.83 है, और 1.83 इसका मतलब है कि जी कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म उधार चुकाने के लिए काफ़ी एसेट मौजूद हैं। ये कंपनी की मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस दिखाते हैं। तो जी क्या ये लेने के लायक है, बाय बनती है? फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कंपनी पर कर्जा नहीं है, डेब्ट फ्री किस्म की कंपनी है, और टेक्निकल चार्ट पर अभी बुलिश मोमेंटम दिखा रही है ये स्टॉक। और इसकी प्राइस नेगेटिव बात क्या हो सकती है कि कंपनी की असल कमाई अर्निंग गिर रही है और मार्जिन बहुत कम है। स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से ओवर वैल्यूड लग रहा है। हमारी सजेशन होगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप टेक्निकल लेवल्स 31.30 सपोर्ट और 34.50 ब्रेकआउट को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ नेगेटिव में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि ये लॉट केमिकल का बिज़नेस जो है वो प्योरीफाइड थेरापेटिक एसिड और पैरासाइक्लाइन को ग्लोबल मार्जिन पर चलता है। इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफा इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और यहीं पे अगर USD की प्राइस भी स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, तो इस स्टॉक पे फ़र्क पड़ सकता है। आपके लिए यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट भी पेश किए हैं ताकि आप तसल्ली कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले गुजारिश होगी कि प्लीज़ चैनल के हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आप हर एक अपडेट से आगाह रहें। और ये एक और स्क्रीनशॉट है जो कि डिविडेंड का है, आप देख सकते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने कमेंट फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। तमाम ये फंडामेंटल स्क्रीनशॉट्स हैं, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पेश किए। अच्छा जी, अब न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट की बात की जाए तो अगेन मेजर एनालिस्ट और न्यूज़ भी डिविडेंड के हवाले से ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। डिविडेंड का ऐलान ऐसे लग रहा है कि जी बहुत सारे इन्वेस्टर्स में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा जी, तो लोटचैम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 21 जनवरी 2026 को होने वाली मीटिंग में ₹5 पर शेयर यानी कि 50% इंटरम कैश डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। कौन एलिजिबल होगा? ये डिविडेंड सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके नाम 3 फरवरी 2026 तक रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स में मौजूद होंगे। बुक क्लोजर की बात की जाए तो कंपनी की शेयर ट्रांसफ़र बुक्स 4 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक बंद रहेगा। इसका मतलब है कि डिविडेंड हासिल करने के लिए आपके पास ये स्टॉक 3 फरवरी तक होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी है। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ₹5 का डिविडेंड एक अच्छी खासी बड़ी रकम है। लेकिन याद रखें कि 3 फरवरी के बाद एक्स डिविडेंड डेट पर प्राइस में ₹5 की एडजस्टमेंट होगी। अच्छा जी, डिविडेंड के ऐलान से अक्सर ये तमाम जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम ये न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, डिविडेंड के ऐलान से अक्सर इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है और शॉर्ट टर्म में कीमत ऊपर भी जाती है। बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस और ज़्यादा वॉल्यूम इसमें देखा गया। ये अगेन मेजर एनालिस्ट न्यूज़ की बात है। 20-21 जनवरी रिपोर्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक में 20 और 21 जनवरी 2026 के दरमियान ट्रेडिंग का ज़्यादा वॉल्यूम और बड़ी तब्दीली देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में कीमत 7.21% बढ़ी और 52 हफ्तों का सबसे बुलंद सतह 52 वीक हाई PKR 34.15 के करीब तक पहुँच गया था। ये रेजिस्टेंस और टारगेट एनालिसिस, एनालिस्ट का कहना है कि 33 और 35 का एरिया एक
अहम रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अगर कीमत इससे ऊपर सस्टेन करती है, टिक जाती है, तो फिर ये आगे 40 तक और उससे प्लस 40 से बाद भी जा सकता है, जिसका टेक्निकल एनालिस्ट ने ये इशारा दिया है। टेक्निकल एनालिस्ट ने इशारा दिया है। अच्छा जी, नेम मैनेजमेंट की कंट्रोल के असरात क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया पीछे भी, पीटीए ग्लोबल होल्डिंग की जानिब से, जो कि ये नवंबर 2025 में हुआ था, तो ख़रीदारी का अमल मुकम्मल होना और नया सीईओ अदनान आफरीदी की तैनाती से इन्वेस्टर का एतमाद कॉन्फिडेंस में आ रहा है, बढ़ रहा है। अब सारा ध्यान कंपनी को जदीद बनाने और काम करने की सलाहियत, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर करने पर है। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कीमत 34.15 और सबसे कम 31.10 के करीब रही। 33 से 35, 33 से 35 ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं न्यूज़ और एनालिस्ट के हवाले से, जो उन्होंने दिए हैं। सपोर्ट 29 से 30 और अगली अर्निंग की तारीख फ़ेब के अंदर एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे, जो कि हमने एनालाइज़ किए हैं। ये चार्ट्स हमने हर एक लेवल से, हर एक तरीके से, हर एक ट्रेंड से हमने एनालाइज़ किया है, और उसको एनालाइज़ करने के बाद समरी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये चार्ट्स आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। अब हम अपने एनालिसिस की बात कर लेते हैं। हमारे मुताबिक जी लॉट चैम्प जो है वो क्लियर अप ट्रेंड में है। प्राइस हायर हाई और हायर लोज बना रही है। प्राइस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म एमए नीचे है, ट्रेंड हेल्दी है। जब तक प्राइस एमए के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश रहेगा। रिसेंट कैंडल्स के साथ वॉल्यूम स्पाइक नज़र आ रहा है, आप अभी भी देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि बाइंग इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई 60-70 का जोन के अंदर है। ओवरबाउट एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। कोई मेजर वीकनेस अभी तक इस स्टॉक में नज़र नहीं आ रही। सपोर्ट की अगर आप बात करें जी, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे मुताबिक 27 से 28 की रेंज, और उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी वो 25.50 से 26 की सपोर्ट बनेगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुकी है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस कंसोलिडेशन जो अभी हो रही है वो बुलिश कंटिन्यूशन ही साइन माना जाएगा। जब तक प्राइस 28-30 के ऊपर है, बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अच्छा जी, मज़ीद हमने इसको और एनालाइज़ किया, जितने भी आपको चार्ट्स दिखाए, ट्रेंड लाइन्स के थ्रू भी किया, तो प्राइस परफेक्ट असेंडिंग चैनल में मूव कर रही है। हर डिप ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है। बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न कंटिन्यू है, असेंडिंग स्ट्रक्चर है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन का, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अभी तक साइन नज़र नहीं आ रहा। और जी अगर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करती है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है। अभी हमारे जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं और हर डिप पे बाय हो रहा है। मज़ीद अगर हम बात करें इसको, क्योंकि हमने आपसे कहा कि हम इसको हर एक लेवल के ऊपर एनालाइज़ करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ हुई, पहले प्राइस रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में थी, फिर अपर रेंज ब्रेकआउट हुआ और अब नया रेंज बना रही है जो अपर के साइड शिफ्ट हो चुका है। अगर हम मज़ीद हम चार्ट की तरफ जाएं तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम वो इस चार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अपर साइड पर हैं, कंसोलिडेशन बॉक्स बने हुए हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे हम इसको देख लेते हैं कि हमारी एनालाइज समरी क्या कह रही है। अच्छा जी, ये टिपिकल बुल मार्केट बिहेवियर होता है जो कि अभी चल रहा है। कंक्लूजन की बात करें तो रेंज से ऊपर रहना बायर्स कंट्रोल में है। एमएससीडी की बात करें तो बुलिश क्रॉस ओवर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई अपर जोन में है लेकिन कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इसका मतलब ट्रेंड जो है वो एग्जॉशंस नहीं है, रिवर्सल नहीं है। बुलिंगर बैंड्स की बात करें तो प्राइस अपर बैंड के साथ राइड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ये नॉर्मल है अभी जो प्राइस में पुल बैक आया, और जो हम अभी इसमें डोमिनेंस देख रहे हैं वो बायर्स की ज़्यादा डोमिनेंस देख रहे हैं, बायर्स इसमें एक्टिव हैं। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, कोई मेजर रिवर्सल अभी तक नज़र नहीं आया। बेस्ट स्ट्रेटजी फ्रेश बाइंग पुल बैक पे लेना होगा हमारे मुताबिक, और अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए इसका। 28 से 26 सपोर्ट जोन, और अभी जो की हमने बात की, पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो साइकोलॉजिकल जोन यही अभी इसका रेजिस्टेंस बनेगा, और इसके बाद ये इनवैलिडेट हो जाएगा इसका ट्रेंड अगर ये 26 से नीचे क्लोज करता है। तो अगर आपके पास पहले से शेयर मौजूद है तो उसको होल्ड रखें। पार्शियल सेल करना बिल्कुल ठीक है, 30 से 50% क्वांटिटी यहाँ बुक कर लें प्रॉफिट, फिर उसके बाद बाकी होल्ड करके रखें। आप स्टॉप लॉस जो है वो आप 30-40 के साथ चला सकते हैं, और जैसे हमने स्टॉप लॉस की बात की, आप आगे भी बढ़ा के इसको स्टॉप लॉस के साथ लेके जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो अपसाइड टारगेट होगा, अगर ब्रेकआउट हुआ तो 35, फिर उसके बाद 38। अगर आप बाय करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो 3280 या जो अभी 33 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो डायरेक्ट बाय करना अवॉइड करें। आप सेफ ऑप्शन ये है कि जी पुल बैक पे बाय करें। 3050, 3120, स्टॉप लॉस 2940, टारगेट 35, 38। और ब्रेकआउट पर अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो अगर ये 3320 से ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। टारगेट अगेन 36 से 38। और आखिर में आपके लिए हमने इसकी कंप्लीट सीजनल हिस्ट्री भी लगाई है। अगर आप देखें तो 2021 में भी जैन में इसने परफॉर्म किया, 2022 में भी, 2025 और 2026 में भी। फेब में यह हमेशा डाउन रहा है। मार्च में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक दिन ऐसा था, 2025 ऐसा था जिसमें परफॉर्मेंस रही है। अप्रैल आप देख सकते हैं, और फिर मई में तो सारे 21, 22, 23, 24, 25 परफॉर्मेंस रही इसकी। तो ये था कंप्लीट एनालाइज लॉट चैम्प का। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालाइज पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।